हिंदू विवाह कानून के प्रस्तावित संशोधन पर एक कदम आगे बढ़ रही सरकार को आज 2 कदम पीछे खींचने पड़े। बताया जा रहा है कि सरकार के अंदर ही बिल के मसौदे को लेकर मतभेद हैं, लिहाजा अब संशोधन पर मंत्रियों का समूह विचार करेगा। वैसे इस कानून के विरोध में कई संगठन सड़कों पर भी हैं और आज बिल के विरोधियों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया। ये गुस्सा उस प्रस्तावित कानून के विरोध में है जिस पर सरकार गंभीरता से गौर कर रही है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री के घर 7 रेस कोर्स के बाहर हिंदू विवाह कानून में संशोधन के खिलाफ विरोध चल रहा था और अंदर कैबिनेट की बैठक जारी थी। शायद ये विरोध का असर है कि कैबिनेट ने हिंदू विवाद कानून में प्रस्तावित संशोधन का मसला मंत्रियों के समूह को सौंप दिया है। When 30 thinking men and women meet, there will be different opinions. Different opinions does not mean a difference of opinion. Therefore, views are expressed in a cabinet, and after hearing the views, the Prime Minister takes the final decision. In this case, I think the matter has been referred to a GUM to look at 1 or 2 clauses of the bill, which requires a second look. That will be looked at in the next few days and we'll come back to the cabinet. कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार के 2 मंत्रालयों के बीच मौजूदा संशोधन को लेकर विवाद पैदा हो गया। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने मसौदे को मंत्रियों के समूह के पास भेज दिया। वहीं सियासी पार्टियां भी बिल के मसौदे को लेकर हिचकिचा रही हैं। 95% नारियां अभी भी वोट अपने परिवार के लोगों से पूछ के देती हैं। तो उस नारी से आप ये सब कानून बना के क्या अपेक्षा कर रहे हैं? ये तो मैं कहूंगा ये तो वुमेन के खिलाफ तमाम अमेंडमेंट है और पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी ऐसे अमेंडमेंट को नहीं लाने देगी। दरअसल सिविल सोसाइटी के साथ कई सांसद भी चाहते हैं कि हिंदू विवाह कानून में संशोधन हो। इस दबाव के मद्देनजर सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक तलाक या पति की मौत होने की स्थिति में महिला को उसके चल और अचल दोनों संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। अगर अचल संपत्ति जैसे मकान का बंटवारा नहीं हो सकता तो उसके बदले में पति या उसका परिवार महिला को नगद मुआवजा देगा। प्रस्तावित कानून महिला को पति की हर संपत्ति पर अधिकार देता है, चाहे ये शादी से पहले या फिर बाद में ही क्यों न अर्जित की गई हो। अगर किसी संपत्ति में पति के साथ उसके परिवार का भी हिस्सा है तो भी महिला को उसका अधिकार मिलेगा। हिंदू विवाह कानून के विरोधियों की दलील है कि अगर सरकार इस कानून को लागू करती है तो उससे परिवार टूटने का सिलसिला तेज हो जाएगा। जो शादी करके आती है उसके अपने अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी के। जो शादी करके आती है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट करके शादी में क्यों नहीं आती है? सिर्फ यही क्यों है अभी शादी करने के बाद लड़के की प्रॉपर्टी जो है उस लड़की को दे दी जाएगी। एक रात की शादी में रात को लड़की बोलेगी ये आदमी मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, आगे नहीं करना चाहती, और प्रॉपर्टी लेके चले जाएगी। ऐसे लॉ बनाए जा रहे हैं, ये फैमिली को खत्म कर देंगे। जब फैमिली खत्म हो जाएगी, सोसाइटी खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा। वैसे सरकार पिछले 2 वर्षों से हिंदू विवाह कानून में संशोधन पर विचार कर रही है। इस कड़ी में हिंदू विवाह कानून 1955 और विशेष विवाह कानून 1954 में संशोधन की कोशिश की गई, लेकिन सियासी विरोध की वजह से ये कभी कानून की शक्ल नहीं ले पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यार रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए।